आज की कहानी का शीर्षक है अमीर पिता गरीब पिता। आरजे दिव्येंदु की जुबानी। रॉबर्ट टी कियोस्की, जो कि यूएसए के व्यापारी हैं और पैसे से संभावित विषयों पर किताब लिखते हैं, उनकी एक किताब का शीर्षक है रिच डैड पुअर डैड। वो कहते हैं कि यह किताब लिखना इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि बड़े होते हुए उनकी जिंदगी में दो पिता थे जिनके पैसों से संभावित विचार काफी अलग थे। इसकी वजह से उन्हें अपने आप से कई सवाल करने का मौका मिल गया और अपने दोनों पिताओं की राय की तुलना करने का अवसर। साथ ही साथ इससे वो ये भी समझ पाए कि कैसे आपका नजरिया आपको अमीर या गरीब होने में अपना योगदान देता है। वो बताते हैं कि कैसे उनके एक पिता काफी पढ़े लिखे थे, कई उपाधियां हासिल कर रखी थी और अपनी पढ़ाई समय से पहले ही खत्म कर ली, लेकिन उनके पैसों से संभावित सोच की वजह से वो इतना पढ़ने के बाद भी अमीर नहीं बन पाए। दूसरी तरफ वो बताते हैं कि कैसे उनके दूसरे पिता ने कभी 8वीं कक्षा के बाद पढ़ाई नहीं करी थी, उसके बावजूद उनकी पैसों से संभावित सोच ने उन्हें पैसों के मामलात में काफी सफल कर दिया। अपने दोनों पिताओं के पैसों से संभावित सोच की तुलना करते हुए वो ये बताते हैं कि कैसे जहां एक पिता कहा करते थे वो किसी वस्तु को खरीदने की क्षमता नहीं रखते, दूसरी तरफ दूसरे पिता अपने आप से पूछा करते कि वो उस वस्तु को कैसे खरीद सकते हैं। वो समझाते हैं कि कैसे उनके दूसरे पिता कहा करते थे कि जब हम किसी वस्तु को हमारी क्षमता से बाहर खरीदते हैं तो हम अपने दिमाग को उसके ऊपर विचार करने से रोक देते हैं, परंतु जब हम अपने आप से पूछते हैं कि हम उस वस्तु को कैसे खरीद सकते हैं, हमारा दिमाग सोचने पर विवश हो जाता है और किसी न किसी समाधान की तलाश में जुट जाता है। इसी बात को वो कसरत करने के सदृश में समझाते हैं। जब हम रोजाना कसरत करते हैं तो हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है, परंतु जब हम टीवी के सामने बैठे रहते हैं तो हमारे स्वास्थ्य में गिरावट आ जाती है। इसी तरह जब हम हर बात पर अपने दिमाग को सोचने के लिए विवश करते हैं तो हम एक तरह की मानसिक कसरत कर रहे हैं जो कि लंबे समय तक हमारे दिमाग को तंदुरुस्त रखती है। वो उनके और कई नजरियों की तुलना करते हैं, जैसे जहां एक कहते हैं कि वो अमीर नहीं है क्योंकि वो अपने परिवार के साथ रहते हैं, दूसरे कहते हैं कि उनका अमीर होना जरूरी है क्योंकि वो अपने परिवार के साथ रहते हैं। जहां एक कहते हैं कि जोखिम उठाने से बचना चाहिए, दूसरा कहते हैं कि जोखिम को संभालना सीखना चाहिए। जहां एक कहते हैं कि पैसों से लगाव सारी बुराइयों की जड़ है, दूसरे कहते हैं कि पैसों की कमी सारी बुराइयों की जड़ है। जहां एक खाते समय पैसों की बात करना पसंद नहीं करते थे, दूसरे पैसों की बात करने को बढ़ावा देते थे। जहां एक पिता अपने बिल महीने की शुरुआत में भरते थे, दूसरे महीने के आखिर में। जहां एक पिता इस बात में विश्वास रखते थे कि सरकार और बड़े संस्थाओं को अपने कर्मचारियों तथा कमजोर वर्ग की मदद करनी चाहिए, दूसरे पिता का मानना था कि इस मदद की वजह से ही लोग आलसी हो जाते हैं और दूसरे इंसान पर निर्भर हो जाते हैं। इसी तरह वो कई अन्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि कैसे दोनों पढ़ाई को बहुत अहमियत देते थे, परंतु उनके पढ़ाई को अहमियत देने का मकसद अलग थे। जहां एक पढ़ाई को अहमियत देते थे ताकि पढ़ लिखकर एक अच्छे संस्था में नौकरी मिल पाए, दूसरे पढ़ाई को अहमियत देते थे ताकि पढ़ लिखकर पैसे कमाए जाए और पैसों को संभालना सीखा जा सके। इन विचारों के अंतर की वजह से लेखक कहते हैं कि जहां एक पिता ने अपने जाने के बाद संपत्ति छोड़ी, वहीं दूसरे पिता ने कर्जा छोड़ा जो कि चुकाना था।
जहां एक अमीर हो गए, दूसरे गरीब। वो इस संदर्भ में रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक कविता द रोड नॉट टेकन के बारे में बात करते हैं, जिसमें कवि अपनी कविता में ये कहता है कि जब उसके सामने दो रास्ते आए तो उसमें से उन्होंने वो रास्ता चुना जो कि बहुत कम लोगों ने चुना था। इस कविता को अपने मन में बिठाकर और इसी के आधार पर रॉबर्ट कियोस्की ने 9 साल की उम्र में ये तय कर लिया कि वो अपने पढ़े लिखे पिता की पैसों से संबंधित राय का पालन करना बंद कर देंगे, और उसके बाद उन्होंने अपने कम पढ़े लिखे लेकिन अमीर पिता की राय का पालन करना शुरू कर दिया। वो उसी शिक्षा को जो उन्हें उनके अमीर पिता से मिली, इस किताब में बाकी लोगों को बताने का प्रयास करते हैं। उनके मुताबिक उन्हें अपने अमीर पिता से 6 सबक मिले जो पैसों के मामलात में सफल होने का एक राह उजागर करते हैं। इस कहानी को पूरा सुनने के लिए डाउनलोड करें प्रतिलिपि FM ऐप और ऐसी दिलचस्प कहानियों से जुड़ने के लिए इस पेज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।